एक बार बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान के जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रेडियो रिश्ते के श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छठी रात्रि में आप सब भक्त प्रेमियों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ओ स्वस्थ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। रेडियो रिश्ते का ये अपना कार्यक्रम कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज छठी रात्रि में जबकि हम प्रवेश कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने स्वर्गीय पिता श्री की आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। विश्व शांति आश्रम तुलसीवारी राम घाट अयोध्या जी के पावन पटांगण में हमारे गुरुदेव भगवान जी प्रातः स्मरणीय पूज्यवर स्वामी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग कोटिशो बार दंडवत प्रणाम। भागवत कृपा सेवा आश्रम रामघाट अयोध्या जी में हमारे संत प्रेम मूर्ति श्री मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको चरणों को मैं कोटिशो बार दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। सभी जितने भी संत समाज सबको मेरा भूरी भूरी साष्टांग प्रणाम है। श्रद्धालु भक्तजन जो भी हमारे साथ में जिस भी देश में आप सब जुड़े हुए हो लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, आप सबको मेरा प्रणाम। रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय श्री शिवम सिद्धांत लाल बेटा, आपको बहुत बहुत नमस्कार है, स्वागत है आज की रात्रि में। सेन शर्मा भैया जी हमारे ऑपरेशंस मैनेजर, आपको भी स्वागत करते हुए कम्युनिकेशंस और मीडिया रिलेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी, आपको ही बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। और साथ में हमारे एडमिनिस्ट्रेशंस में हमारे प्रकाशवती सिंह जी और साथ में श्री राम जी,
आप दोनों को सानिध्य में लेते हुए हमारे पूज्य जितने भी संत वृंद है, साधु समाज है, हमारे जितने भी हमारे वृद्ध सज्जन आत्माएं हैं जो हमें देखते हैं सुनते हैं, आप सबके चरणों को प्रणाम करते हमारे दोनों आरजेएस को साथ में लेता हूँ, जयंती बड़ियाची जी और साथ में हमारे निवरा पठान जी, और शुभानु भी कभी कभी आती है, उनको भी हम साथ में लेते हैं। हमारे हाकोट्स फ्लैटबुश ओकलैंड न्यूजीलैंड के रियल एस्टेट के कर्ता धर्ता माननीय रिस्पेक्टेड विनोद रानीगा जी, आपको स्वागत करता हूं। और मैं आज भैया द्रोण जी, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री द्रोण चंद जी, आपको भी मैं स्वागत करता हूं। रियल एस्टेट के आप भी बड़े अच्छे हाकोट्स के मनकाऊ के सज्जन हैं, आपको भी मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथ में मैं चलूँगा मिथिलेश प्रसाद भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपने जो देखा सही देखा। मैं बाद में उसको रियलाइज़ किया हूँ कि हाँ जी, जो स्टिल पिक्चर ली गई है वो जरूर कुछ ऐसी बातें हैं कथा के माध्यम से कभी कभी थोड़ा भावुक हो जाते हैं हम इस कारण से। तो जय हो भैया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन। सतीश कुमार भैया, हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन और साथ साथ में हमारे कनेक्टिंग फिजियंस पेज के आप एडमिनिस्ट्रेटर और साथ में हमारे जितने मॉडरेटर, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हमारे साथ में सब जुड़ते हुए चलेंगे हम लोग, भगवान के श्री पावन चरणों को वंदना करेंगे, नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे भगवान को। और जितने जब तक हमारे मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, जब तक हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं, हमारे जितने भी श्रद्धालु भक्तजन हैं, कल तो आप बहुत ही संख्या में थे, तो आप सबको मैं पुनः एक बार आग्रह करता हूँ, आप सब अपने घरों में बैठे जो भी अगर भगवान को कुछ प्रसाद फल फूल माला चंदन नैवेद्य आदि से निर्वृत्ति करना चाहते तो आप बिल्कुल करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जब तक हम इस कार्यक्रम को, इस मंत्रों को, स्तुति को भगवान के श्री चरणों में अपने अंतःकरण से हम सभी को जो जानते हैं हमारे साथ में सब जुड़ जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिंबफला धरोष्ठा पूर्णहिन्दू सुंदर मुखादरविंद नेत्रा श्री कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय
वयं नुमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तापत्राय नेत्राय त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमहाप्रदीपा। या कुन्देन्दु तुषारहरधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा चित्तशंकरा प्रवृत्तिवीर देव सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। अखण्डमण्डलाकार व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री वेदव्यास भगवान के जय, श्री गुरुदेव भगवान के जय। आइए हम आज की प्रसंग में चले। कल आपके बीच में व्रज भूमि की पावन कथा को लेकर के हम आए थे। आज भी हम वही हैं, गोकुल में, व्रज भूमि नहीं है, हम लोग गोकुल में हैं। और गोकुल में हम लोगों ने श्री भगवान के कुछ ऐसी लीलाओं को हम लोगों ने श्रवण करी। और जहां से कल कथा विराम पर गई थी वहीं से आगे ले चलते हैं। और आपके बीच में हमने कल भगवान की पूतनावध शतक मंजन तृणाव्रत नामकरण संस्कार भगवान के बड़ी ही संक्षिप्त में माखन चोरी लीला आदि का वर्णन किया। नंद उत्सव भी हुए, छोटी सी, क्योंकि इतनी बड़ी भागवत कथा और 8 दिन में बहुत मुश्किल है। ठीक है, हमारे शिवम बेटे रेडियो रिश्ते के एमडी ने आधे घंटे समय उनको लगा कि नहीं 1 घंटे में कुछ नहीं होने वाला है, तो उन्होंने आधे घंटे बढ़ाए हैं। तो कल से
एक और आधा घंटा का कार्यक्रम होगा। तो आज भी हमारे एक और आधे घंटे का कार्यक्रम मेरे हैं, तो कल भी होगा और परसों भी होगा, जिस दिन हमारे श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो आज क्या करें, आज हम चले भगवान की कुछ और लीलाएं, सब नहीं वर्णन कर पाएंगे, कुछ और लीलाएं हैं, क्योंकि ये व्रज में ऐसी ऐसी घटनाएं में चमक गोकुल में कोई ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगी है जिसको हमारे गोकुलवासी बाबा नंद, यशोदा मैया, रोहिणी जी, समस्त जितने भी बाल सखा आदि हैं, सब जितने बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। जब से लल्ला आए हैं छोटे से बच्चे पर इतना बड़ा बड़ा संकट हो रहा है, और प्रभु बहुत कृपा कर रहे हैं, बचा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ठीक हो रहा है। इसलिए मैया ने बहुत तरीके के टोटका आदि करी है, ब्राह्मणों को बुलाया है, उनको विभिन्न प्रकार के दान किए हैं। आज एक बड़ी अद्भुत दान की महिमा कोई बड़ा सुंदर लिखा है। अभी उनका नाम मैं भूला हूं, लेकिन आपको मैं शायद इस सवैया के बाद में याद कर लूंगा तो आपको बताऊंगा उसका नाम है क्या, वो कविराज का नाम क्या है। तो जैसे जितने विप्र ब्राह्मण आदि देवताओं को बुलाए हैं, याचकों को बुलाए आए हैं, सबके द्वार पर मैया नंद रानी, रोहिणी सहित, सखियों सहित बाबा नंद जी और गोप आदि सब मिल करके दान कर रहे हैं, और दान भी बड़े सुंदर। तो एकाएक वहां पर एक बहुत पुराना याचक आया, जो बाबा नंद के घर आते रहते थे पहले भी, लेकिन आज कई दिनों बाद आए हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ी खबर मिली है उनको कि बाबा नंद के यहाँ लल्ला भय हो। तो जब वो घर से निकल रहे थे तो जितने घर के परिवार के सदस्य हैं ना, सभी ने अपना अपना याचना इस बाबा जी को दिया कि हमारे तरफ से ये मांगियो, हमारे तरफ से ये मांगियो, हमारे तरफ से ये मांगियो। घर के हर एक सदस्य तो देखे कौन कौन और क्या मांगा है, ये छोटी सी सवैया के माध्यम से। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज हिया चनयायो, अपने अपने मन के मतो गई सब परिवार पठायो। याचक बाबा नंद और रानी यशोदा से कह रहे हैं कि हमारे परिवार लोगों ने अपना अपना याचना भेंट करी है। तो सर्वप्रथम मेरे पिताजी, मेरे तात कहो समुझाए राय, तू जाए आशीष दीजो, 200 भैंस दूध मन मन के, मेरे कारज लीजियो। बाबा, मेरे पिताजी 200 भैंस मांगे हैं, कहा कि आशीर्वाद देना मेरे तरफ से। और उसके बाद में वो हमारे ताऊ जी आए, ताऊ मतलब मेरे पिताजी के बड़े भाई जी आए, वो आए। पिता पाछे आके समझायो, तिनके ज्येष्ठ भैया
उनके काजे दीजो बाबा, सुहाग 700 गैया। बहुत अद्भुत। अब आप विचार करें, 700 गैया। बाबा नंद कितने धनी होंगे, कितने रईस होंगे, उनके पास कितने गाय होंगे, और वो भी दूध देने वाली गाय मांगा है। चलो उसका भी हो गया, उसका भी याचना आगे रख दिया है। और उसके बाद में मेरा बड़ा बेटा आता है। मेरे बेटो बड़ो अति सुखदाई, जैसे ताको साथी, ओके काजे दीजो बाबा, मस्त मदा दुई हाथी। 2 हाथी मांगे उन्होंने। और फिर उसके बाद में मेरे छोटा बेटा आया है। तो छोटो सुत चंचल अति मेरो, वो तो लाड़ चाव के जोड़े, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़े। बाबा उनके लिए 10 घोड़े चाहिए। और इसके बाद में मेरी पुत्र वधू आती है। मेरी बेटा वधू लाज तज मोसो, वो घूंघट मुख दई बोली, नक सिख लो गहिने सब लीजो, तीहर से चोली। बाबा मेरी बधू ने विभिन्न प्रकार के गहने मांगे हैं। और उसके बाद में मेरी बेटी है एक प्यारी, वो भी आगे आई है। बेटी ने क्या मांगा है? बेटी एक लाडली मेरी, वो चलत आई भई ठाड़ी। वो क्या मांगा है? सहज कहार पाल की ले ओ, सांजो भरायो गाड़ी। पालकी मांगी है, सजा हुआ पालकी। उसके बाद में मेरी माता जी आती है। गरीब हूं मैं बाबा, इसलिए उन्होंने फूटी मटकी आगे रख दिए दही का। मेरो माता कही ददी धरी आगे, अरे सुन बेटा मेरी बात, मेरी माता कई दधीधर आगे, अरे सुन बेटा मेरी सीख। क्या सीख है? ऐसो दान मांगियो नंद से, हम बहुरी न मांगे भीख। ऐसा बाबा से मांगना कि हमें फिर दूसरी बार याचना न करना पड़े। और माता जी के बाद में मेरी घरवाली आती, मेरी पत्नी आई है अंत में। और पत्नी आकर के कही, तब बोली मेरी घरवाली,
अजनी के नीके जइयो और जो कछु देह बहुत करमान्यो प्रीति राख घर आइयो। जब यह सुना ना, बाबा और नंदरानी दोनों हंस पड़े। यह सुनी नंद हंसे धाड़ी के तीन अलप मनोहर कीनो जो कछु मांग्यो काहू सो दोनों कर दीनो। जो मांगा है ना उसको दूना दूना करके दे दो। 700 गैया मांगी है मेरे पिताजी ने, वो बाबा जी ताऊ जी ने, तो 1400 गैया बाबा जी दे रहे हैं। 10 घोड़े के बजाय 20 घोड़े दे रहे हैं, 2 हाथी के बजाय 4 हाथी दे रहे हैं। क्यों जन गोविंद जन बलवीर बड़ाई करो सुनो जे गावे हैं। धर्म अर्थ और काम मोक्ष पदार्थ क्रियन सब पावे हैं। जो इसको सुनता है और जो इनको गाता है उनको धर्म अर्थ काम और मोक्ष क्रियाओं सहित मिलते हैं। बड़ी अद्भुत है भाई, बहुत अद्भुत है। ऐसे मांगने वाले, ऐसे याचन करने वाले सभी जगह तो नहीं मिलेंगे ना, लेकिन बाबा जी की अनुपम कृपा पड़ी। आइए हम चलते हैं आज के प्रसंग में। याचक अपनी अपनी तरह से मांगे और जो मांगे सो उनको मिला। अब अगला चरित्र जो है ना उसको सुनेंगे हम लोग, और ये अगला चरित्र बड़ी ही सुंदर है। आगे देखेंगे हम लोग कि मैया नंदरानी जो ना उस दिन भगवान बाल गोविंद से जो पूछा है ना कि रे कन्हैया तू औरों के घर में माखन चोरी करता है, तो टाल देते हैं कृष्ण। मैया मैंने माखन खाए, मैंने ही माखन खायो। तो बड़ा सुंदर हमारे पद्मश्री अनूप जलोटा जी का भजन तो आप लोग जानते हैं, बड़े प्रसिद्ध भजन है। इनको गाएंगे नहीं हम लोग, उनके चंद लाइनें आपके बीच में रखना चाहूंगा कि कन्हैया तो टार देता है इस बात को कि मैया नहीं, मैं नहीं माखन खाया। कल मैंने आपके बीच में हमारे स्वर्गीय श्री फिजी के फनकार, फिजी देश के बहुत ही मशहूर लोक भजन लोक संगीत के एक बड़े ही प्रसिद्ध कलाकार थे, उन्होंने गाए थे ना, तो बड़ा प्रसिद्ध भजन था। छोटे छोटे हाथवा छोटे छोटे गोड़वा ना, मेरे तो पैर इतने छोटे हैं, मेरे हाथ इतने छोटे हैं, मैं अभी कहाँ वो टांग करके रखती है इतना ऊपर, मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। दहिया की हड़िया कैसे पाए गयो, रात कन्हैया दहिया मोरी खाए गयो। हमारे सूरदास का ये पद है, सूरदास ने इसको लिखा है।
कुछ खाइन कुछ भुइया गिराइन, कुछ खाइन कुछ भुइया गिराइन, कुछ खाएं और कुछ वहां गिराए दें। और जो खाने के समय में कुछ तो मुख में लगाए गयो, रात कन्हैया दहिया मोरी खाए गयो, रात कन्हैया दहिया मोरी खाए गयो, दहिया मोरी खाए गयो, दहिया मोरी खाए गयो, रात कन्हैया दहिया मोरी। बहुत सुंदर भाव से इस भजन को गाया गया है। और वहां से आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैया इस भजन में दिखाया है, श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैया मेरे पास समय तो होता नहीं माखन खाने के लिए, क्योंकि सुबह होती है तो आप मुझे भेज देते हो वन में गैया के पीछे। मैं दिन भर गैया चराता हूँ, शाम को घर वापस आता हूँ, मेरे पास समय कहाँ होता मैया माखन खाने के लिए। तो मैया बोली अरे लल्ला ठीक कोई बात नहीं, लेकिन ये जो तेरे मुख में लगा आज, क्योंकि अनायास पकड़े गए घर में ना, अपने ही घर में माखन चोरी करते हुए पकड़े गए, तो अब जल्दी से पकड़े गए। वो एक मणि की खंबा के सामने खड़े हुए थे कृष्णा, और उस समय मैया दिखा रही है उनको कि देखे हुए कृष्णा ये लल्ला ये जो तेरे मुख में लगा है ना। कृष्ण ने बड़ा सुंदर दरवेश जवाब दिया, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लिपटायो हे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैं ये तो ग्वाल बाल है ना, ये बरबस मेरे मुख में लगा दे। मैया बोला अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन कन्हैया आप धीरे धीरे थोड़ा से क्रोध में आने लगे हैं ना, क्योंकि मैया बार बार पूछ ही रही है कि तू खाए तू खाए तू खाए। मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं खाया, और मैया से कृष्ण ने वो बात कह दी जो दुनिया की कोई माँ नहीं सुन सकती, लेकिन ये तो यशोदा मैया है ना। उसने कहा मैया जिए तेरे कुछ भेद उपज है, ओ मैया जिए तेरे कुछ भेद उपज है, तूने मुझे जानो परायो जायो हे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं। अब हम जान गए मैया तेरे मन में भेद है, तूने मुझे कोई पराया जाना है, इसलिए। अब जैसे ये बात मैया यशोदा ने सुनी ना, ओह माँ तो रोने लगी, और जैसे क्या बताए, ऐसे माँ को लगा कि मेरा लल्ला, और नहीं उठा ली उनको, अपने गले से लगा ली कन्हैया को। कन्हैया भी रो रहे हैं, मैया भी रो रही है, दोनों रो रहे हैं और दोनों बोले जा रहे हैं। मैया कह रही है, कन्हैया कह रहे हैं हे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। अब बार बार जब सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कन्हैया तै नहीं माखन। मैया भी कह रही है कन्हैया तूने नहीं माखन खाया, और कन्हैया भी कह रहे मैया मैं नहीं माखन खाया। और रोते रोते अब तो समझ गए कन्हैया कि मैया तो मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा है, मैंने खाया तो खाया। और
भैया ये भजन में हमारे सूरदास के शब्दों की चमत्कार देखिए, जो हमारे पद्मश्री अनूप जलोटा जी बहुत भाव से गाते हैं। जब गाते हैं तब उसने कहा, ये दोनों गा रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं कि हमने माखन खाए, कन्हैया तूने माखन नहीं खाए, और लल्ला कह रहे हैं कि मैया मैं नहीं माखन खाए। बाद में कन्हैया अपने मुख से स्वीकार भी कर लेता है। शब्दों का चमत्कार देखिए। उसने कहा, तो सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। ही पर थोड़ा सा ज्यादा वजन डाल दिया। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, माखन खायो। बहुत प्यारा भजन है भाई। बहुत हमारे नमन बेटा होते हैं ना, तो साथ में इसको आज हम पूरा गाते, लेकिन उसमें बड़ी भाव होती है, इसलिए आज छोड़ दिया जाए इसको। अगले बार फिर जब कृष्ण कथा होगी तो जरूर सुनेंगे इसको। तो ये भगवान श्री कृष्ण जी की पावन चरित्र लीला जो है आगे बढ़ती हुई है, माखन चोरी की लीला। तो फिर आप सब जानते हैं भगवान जी और भी बहुत अनुपम लीला करे हैं। और आज भगवान श्री कृष्ण गोविंद लल्ला जी बहुत क्रोध में आ जाता मैया के ऊपर। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैया ने चूल्हे पर दूध हंडी में उबाली है, और दूध उबल रहा है, कृष्ण दूध पी रहे हैं मां के गोद में। अचानक मां को याद आया, अरे मैंने तो चूल्हे पर दूध रखा और दूध उफल करके चूल्हे में ना गिरे। दौड़ जाती है, लल्ला को उस समय अपने गोद से उतार करके आधे भूखे रसोई में चली जाती है, और वहां हंडी को उतार करके चूल्हे से बाहर रख करके वापस आती है। और इतनी ही देर में लल्ला क्रोध से तनमना उठे, और वहां माखन के पड़ी हुई बड़े से मटका था, उसको किसी वस्तु से मार करके टुकड़े टुकड़े कर दिया और महल से बाहर चले गए। मैया आती हैं और देखा जहां पर लल्ला है वहां तो दिखाई नहीं दे रहा है, मटकी फूटी हुई। मां को हंसी आ गई और पछतावा भी हुआ कि हो ना हो मेरे कारण से लल्ला बहुत क्रोधित हो गया। मैंने जो इनको भूखे आधे भूखे छोड़ चली गई थी। मैया बाहर गई है तो लल्ला भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया डंडा लेकर के भाग रहे। थोड़ा सा कल्पना कीजिएगा क्या दृश्य होगा। जो सारे जगत को खिलाता है, जो सारे जगत को पालता है, जो सारे जगत को भृकुट विलास सृष्टि लय होई, जिनके सिर्फ थोड़ी सी नजरें टेढ़ी करने से सारा सृष्टि प्रलय हो जाएगा, आज उसी को मैया के भय से अश्रु बिंदु बहाते देखा है। बिंदु जी का बड़ा सुंदर पद है। मैया दौड़ा रही हो, आखिरी में उसको पकड़ ही लेती है, और जब पकड़ लेती है मैया तो छड़ी दिखाती है कन्हैया को।
कन्हैया के आंसू निकल रहे थे और मैया ने कहा कि आज तू बहुत उपद्रव कर रहा है लल्ला, आज मैं तुमको बांधूंगी। और एक रस्सी लाई, लल्ला को रस्सी में बांधी। लेकिन जैसे रस्सी बांधने की गांठी की बारी आई है ना, तो एक अंगुल छोटा पड़ जाता है रस्सी। मैंने सोचा भी दौड़ करके दूसरे रस्सी ला करके उसमें जोड़ करके इसके बांधती हूँ। उस पहले तो एक अंगुल छोटी हुई थी, अब जो इतना बड़ा रस्सी और लाई है, और जब फिर कन्हैया को लपेट करके बांधने के प्रयास करिए तो फिर एक अंगुल छोटी हो जाती है। और ये चमत्कार जो है ना, ऊपर से देवता लोग सब देख रहे हैं, हंस रहे हैं। नारद जी गुणगान कर रहे हैं कि वाह क्या दृश्य है, वाह मैया। और लल्ला बाहर बाहर बंधाई नहीं जा, घर का सारा रस्सी आ गया, लेकिन कन्हैया बंधाए नहीं। और देखा कि मैया पसीने पसीने हो गई है, बड़ी दुखी हो गई है। तो लल्ला को भी दया आ गया मैया पर, और उन्होंने खुद बंधवा लिया। भगवान किसी के बांधे से बंध नहीं सकते। हाँ, प्रेम बस हो करके, जैसे कल का प्रकरण था ना, भक्ति करे कोई तो जो प्रभु के प्रति निष्ठा से भक्ति करेगा, फल का कोई इच्छा नहीं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम करेगा प्रभु से, उसको क्या नहीं मिलने वाला है। और ये कई तपस्या, कई पुण्यों की तपस्या का प्रतिफल है। बाबा नंद और मैया यशोदा ने बहुत जन्मों तक तपस्या करी है। यद्यपि उनका अपना लल्ला तो नहीं है, लेकिन मां खालाने का सौभाग्य मैया यशोदा और नंद बाबा को है। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर भजनें भी गाई गई है। एक ने तुझको जन्म दिया, एक ने तुझको पाला है। दोनों मां देवकी और मैया यशोदा दोनों बहुत प्रिय है कन्हैया के। लल्ला की लीलाएं बहुत अद्भुत है। बालकृष्ण की ऐसी सुंदर छवि है। और एकाएक मां सोचती है कि बंद तो गए हैं, लाओ एक ओखली में बांध दिया है। एक ओखली में बांध करके कन्हैया को मैया अपना काम करने लगी है। और तभी क्या हुआ, प्रभु का इसी बात को तो प्रतीक्षा थी। उस ओखली को खींचते खींचते दो अर्जुन के वृक्ष थे घर के आगे, महल के आगे। उसमें कन्हैया ओखली को फंसा दिया और एक झटका ही दिया थोड़ा सा कि दोनों पेड़ जो थे दोनों गिर गए। और इतना जोर का आवाज हुआ कि मैया दौड़ करके बाहर आती है और जितने माता के सखियां लोग हैं ना, रोहिणी आदि, सब भागी चली आती हैं। क्या हो गया, जितने ग्वाल वृंद है सभी आ जाते हैं और देखते हैं तो रस्सी से बंधा हुआ ओखली में कृष्णा और दोनों पेड़ गिरे हुए हैं। और दोनों पेड़ गिरने के तदुपरांत दो बड़े ही देवता पुरुष खड़े हुए हैं और प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण को। राजा परीक्षित ने पूछा पूज्यपाद श्री सुखदेव महाराज से कि वो वृक्ष कौन थे और वो देवता के रूप में उस वृक्ष से प्रकट हुए वो कौन थे। तो श्री पूज्यपाद सुखदेव मुनि महाराज ने समस्त कथा बताई। मैं बहुत संक्षिप्त में जा रहा हूं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मंदाकिनी के तट पर श्री भगवान
का आराधना करते हुए नारायण नारायण जपते, नारायण का नाम उच्चारण करते हुए नारद जी आ रहे हैं और आज वारणी नाम का मदिरा पान करके कुबेर के दोनों पुत्र यमला अर्जुन आज वस्त्रहीन कई एक नारियों के साथ में जल कीड़ा कर रहे हैं। और जिसको देख करके देवऋषि नारद को लगा ये मद के नशे में चूर, इनको संस्कार कोई परवाह नहीं। स्त्रियां दौड़ करके अपने अपने वस्त्र को धारण कर लेती हैं, लेकिन ये दोनों अभी भी वस्त्रहीन कीड़ा कर रहे हैं। और तभी पर श्री नारद जी ने इनको श्राप दे दिया। दोनों देवर्षि नारद के चरणों में पड़ जाते हैं कि प्रभु हम दोनों का उद्धार कैसे होगा। तुम्हारा दोनों को उद्धार ऐसे होगा कि तुम दोनों तो पहले जड़ बन जाओगे, दो पेड़ बन जाओगे। यमला अर्जुन नाम से दो प्रसिद्ध वृक्ष, और 100 वर्ष बाद जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। और आज वह दिवस है कि आज यमला अर्जुन का उद्धार हुआ, अपने मूल रूप में आ गए, यक्ष रूप में आकर के कुबेर के पुत्र दोनों अपने धाम को भगवान श्री गोविंद का नाम गाते हुए चल देते हैं। और ये लीला आगे बढ़ती गई। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। आज एक और छोटी सी प्रसंग आपके बीच में मैं लाना चाहता हूं। और ये छोटी सी प्रसंग जो है ये विस्तार है काफी, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा बड़ी ही संक्षिप्त में आपके सामने इसको रखूं। कल मैंने कहा था याचक आए हैं, देवता लोग आए हैं, सभी दर्शन करने के लिए आए। तो जैसे रामावतारी में ना सुनहु उमा निज एकहु चोरी, मैं और काकभूषण दीदी दोनों एक चोरी किए। हम लोग अपना रूप बदल करके राम जी, बाल राम जी के दर्शन करने के लिए गए थे। कनक भवन में, मैया कौशल्या के भवन में इसी तरह शंकर भगवान कैलाश से उतरते हैं और आए हैं गोकुल में आज। और गोकुल में जब आए हैं तो क्या देखा, एक गोपी ने शंकर भगवान को देखा। बड़ा पहली बार गोकुल में दर्शन पा रहे हैं ऐसे महात्मा जी को। तो पूछा गोकुल में वो ग्वालिन, वो गोपी ने कि जोगी, पहले तो प्रणाम किया कि जोगी प्रणाम है। बोले प्रणाम देवी। तो आप कौन है महाराज? बोले मेरा नाम शंकर है। अच्छा, कहाँ रहते हो? बोले मैं पहाड़ों में रहता हूं, हिमालय पर रहता हूं। तो बोले आप तो बड़े सिद्ध महात्मा लगते हो, आप भविष्य कथन करते हो महाराज? बोले हाँ, भविष्य कथन करता हूं। अब गुरु रूप में गोपी आगे और शंकर भगवान ने जोगी रूप धारण किया है, बाला जोगी का रूप धारण करके, और गोपी के पीछे पीछे। बड़ी सुंदर प्रकरण है। इसको भी एक भजन के माध्यम
इसको भी भजन के माध्यम से हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। और जैसे ही गोपी पहुंचती है नंद रानी के द्वार पर, उसने आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा, अरे ओ मैया। भीतर से आवाज आई, कौन है? अरे मैं एक सिद्ध जोगी को लाई हूं, जरा बाहर आइए मैया, देखिए कौन है तेरे द्वार पर। गोपी कहती, हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। मैया बाहर आई तो देखा जोगी का रूप, अंग विभूत गले मुंडमाला, शेषनाग लिपटायो, भोले शेषनाग लिपटायो। बांकों तिलक भाल चंद्रमा, बांकों तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगाए। हे मैया तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। मैया ने रूप देखा, गोपी को डांटने लगी, कैसे कैसे लोग को बुला लाते हैं घर में, मुझसे पूछा तो होता एक बार। कहा, मैया ये भविष्य कथन अच्छा करता है, तुम्हें कैसे मालूम? इन्होंने स्वयं बताया। अच्छा नहीं, उनके रूप देखो ना, उनके गले में नाग, इनकी चेहरा देखो, अंग विभूत लगा हुआ, शमशान की राख लगी हुई। मेरा लल्ला डर जाए, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी अपनी लल्ला को। इनको भविष्य कथन नहीं करनी है। जाओ कहो जोगी से अपना आसन पर चले जाए। गोपी ने कहा कि कोई बात नहीं भैया, भविष्य कथन नहीं करना है, कोई बात नहीं, कम से कम भिक्षा दे दो ना, तेरे घर में क्या कमी है। और मैया ने कुछ भिक्षा की थाली तैयार करी और ले आई और कहा, मैया ने देखो जोगी, मुझे भविष्य कथन लल्ला का नहीं कराना ही। आप एक काम करो, ये भिक्षा ले लो और जाओ जोगी, अपने आसन पर जाओ। ले भिक्षा निकली नंदरानी, ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थार भरायो, भोले कंचन थाल भरायो। जोगी ने देखा, अरे नहीं भैया, मेरे ये सब मेरे काम के नहीं,
मैं तो जोगी हूं, जोगियों को ये हीरे मोती जवाहरात से क्या काम। तो मैया ने कहा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए? ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया। तो मैया ने कहा फिर क्या चाहिए आपको जोगीराज? उसने कहा कि अपने बालक को दर्शन करा दो मैया, अपने बालक का दर्शन करा दो मैया, मैं दर्शन को आया हे मैया तोरे द्वारे ज्वाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो हे मैया तोरे द्वारे। मैया ने कहा कि नहीं हो सकता ये, आप जाओ जोगी, पधारो अपने आसन पर। और रख दी वहां की थाली, आपको लेना हो तो ले जाओ महाराज, लेकिन लल्ला का दर्शन मैं नहीं कराऊं। जोगी भी हठी जोगी था। आज सोचा कि प्रभु ये कैसी लीला है तेरी। जैसे मैया सरयू के तट पर दोनों कागभूषुंडी जी और शंभुनाथ बूढ़े गुरु और चेला का रूप धर करके बैठे हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं, ऐसे आज भी शंकर भगवान अकेले अपने मृगछाला बिठाया, त्रिशूल गाड़ दिया, बम बम बोले और बैठ गया। हरि शरणम मम देव, हरि शरणम मम देव, हरि शरणम मम देव, हरि शरणम मम देव। इशारों इशारों में वैकुंठ धाम पति नारायण से बात हो रही है। नारायण जी इशारे में कह रहे हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। हे भोले, अब मैया जो कुछ करेगी वही होगा। भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु आपके सुंदर बाल स्वरूप का मैं दर्शन कर लूं, बस निकल जाता हूं, कुछ करिए महाराज। भगवान ने इशारे में कहा कि ठीक है, कोई व्यवस्था करता हूं। और अपनी लीला को भगवान मैया यशोदा के आगे बिखेर दिया। छोटा सा लल्ला सा कृष्णा और रोने लगा। मैया ने उसको दूध पिलाया, उनको खिलौना दी, उनको माखन खिलाया, नहीं चुप हो रहा है। उनको ऊपर उछाला, गोद में हिलाया, पलने में झुलाया, नहीं बंद होती है। रोना उनका बंद ही नहीं होता है। मैया ने कहा लगता है इसको कोई टोटका कर दिया है, जाओ गोपी बाहर जोगी जो बैठा उससे पूछो। क्या उसको किसी की नजर लग गई हो, किसी को भूत प्रेत पकड़ ली हो, हवा बयार पकड़ ली हो? क्या वो जोगी काम करते हैं, उतारने का काम करते हैं? जोगी बाहर गई, क्षमा करना, गोपी बाहर गई, ध्यान में, थोड़ी देर में तो समाधि हो जाती शंकर जी का, ध्यान में मगन चल रहा है उनका जाप। हरि शरणम मम देव, हरि शरणम मम देव, हरि शरणम मम देव, हरि शरणम मम देव। जोगी आई,
जोगी के पास गोपी आई और कहा, जोगीराज, अरे ओ जोगीराज, ध्यान में, जोगीराज। आंख खुला, कहा, देवी क्या बात? किसी को नजर लग गई हो, किसी को हवा बैर पकड़ लिया हो, किसी को भूत प्रेत पकड़ लिया हो, क्या इसको उतार सकते हो? कहा, अवश्य, यही तो मेरा काम है, भूत प्रेत उतारने का मेरा काम ही है, फुल टाइम यही करता हूं। हरि शरणम वंदे, हरि शरणम वंदे, हरि शरणम वंदे, हरि। दौड़ी दौड़ी गोपी गई है भैया यशोदा के पास। माँ, ये मैया, बोले क्या? बोले वाह, जोगी सिद्ध है, उतार दी। बोले तो क्या करना पड़ेगा? मैया आती। कहा, बाबा, लल्ला को लेकर के बाहर आती है, दूर से खड़ी होकर कहती, बाबा वहीं से मंत्र फूको, हरि शरणम मते, हरि शरणम मते, हरि शरणम मते, हरि शरणम मते। जोगी ने कहा, भैया दूर से मंत्र काम नहीं करेगा, नजदीक लाना पड़ेगा। भैया ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरा लल्ला डर जाएगा, आपके सर पर बड़े भयंकर। नहीं डरना है भैया, ये तो आगे चल करके बड़े बड़े नागों को नथेगा भैया, आप लाइए उसको। जैसे तैसे करके यशोमती मैया लल्ला को जोगी राज के पास ले जा। शंकर भगवान ने कहा, मैया मुझे दे दो, मेरी गोद में लल्ला को दे दो। डरते डरते मैया ने लल्ला कृष्ण को भगवान शंकर के गोद में दिया। क्या दृश्य होगा! भूत वामन कैलाशपति, त्रिनेत्रधारी गंगाधारी, डमरू बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण शंकर भगवान जी आज अपने राम, अपने श्री नारायण का वो बाल स्वरूप देख करके मगन हो गए और थोड़ी देर में उनको तो समाधि लग गई, आंख बंद हो गई उनका। और तब उनके जो गले में सर पहना वो लल्ला को परमटराया। मैया यशोदा देख रही है अपनी आंखों से। घबरा गई। शंकर भगवान की आंखें बंद है। सर्प आकर के कन्हैया के ऊपर ऐसे, क्योंकि वो तो शेष नाग है। अरे वो जोगी, अरे वो जोगी, मैया ने जोर जोर पुकारी। जोगी महाराज की आंख खुल गई। देखा, और ये तेरा सर्प मेरे कन्हैया पर हंस दिए। श्री भगवान भोलेनाथ वापस लल्ला को मैया के गोद में दे करके कहा, देवी आप बड़े भाग्यशाली हो। ये तो बड़े बड़े नागों को नथेगा भैया। और फिर 5 बार उन्होंने परिक्रमा करी। पंच बेर परिक्रमा करके शंकर जी बाल स्वरूप श्री नारायण भगवान जो आज लल्ला के रूप में है, कृष्ण के रूप में है, मैया यशोदा के साथ में उनको 5 परिक्रमा करी। पंच बेर परिक्रमा करके सिंघी नाद बजायो, बोले सिंघी नाद बजायो।
और आशीर्वाद दिया। शूर श्याम बलिहारी कन्हैया, शूर श्याम बलिहारी कन्हैया, जुग जुग जिए तेरो जायो, हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, हे मैया तोरे द्वारे कहने यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। बोलो श्री शंकर भोलेनाथ भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे श्री शंकर भोलेनाथ ने भगवान श्री नारायण जी जो आज साधुओं और गैयों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुआ, आज ऐसे भगवान की पावन अमृतमय लीला को श्रवण करने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के छठी रात्रि में हम सब का भाग्य जो जागता है, तो हम लोग ऐसी कथा को सुन लेते और पढ़ लेते हैं। उखल में बंद करके अमले अर्जुन, नलकुबेर, मणिग्रीव इनका उद्धार कर दिए। और इसके बाद में बाबा नंद और गोपी लोग गोकुल के विचार में पड़ गए कि इस प्रकार से बार बार यहाँ कोई ना कोई दैत्यों का आक्रमण होता है, क्यों ना हम गोकुल छोड़े और गुरुकुल छोड़ करके वृंदावन चलेंगे और वृंदावन जाएं। और वृंदावन एक पावन धरा पृथ्वी पर, और ऐसा पवित्र पावन जिन जिन को मौका लगा है ऐसे पावन भूमि में एक बार अपने पैर रखने के लिए, वो बड़े भाग्यशाली हैं। जब मैं पहली बार कम से कम 20 बरस पहले पूज्यवर गुरुदेव जी के साथ में, स्वामी श्री लक्ष्मणदास जी के महाराज के साथ में पहली बार जब मैं वृंदावन गया, तो उस समय मुझे बताया गया था, गुरुजी कह रहे थे आप देखो मत, वृंदावन की कूड़ा कटकर मत देखना, देखो भगवान श्री नारायण जी इन्हीं वनों में इसी स्थल पर कहीं ना कहीं चले हैं और उनके चलने के पैर के कदम के निशान कहीं छूटे होंगे और आप इस पावन पृथ्वी को अपने हाथों में, अपने माथे पर लगा लें, हमारा सौभाग्य।
और जब मैं कार से उतरा, मेरे पैर ब्रज भूमि के या वृंदावन भूमि के आंगन में रखा। मैं इस पावन धरातल पर जब मैं रखा तो एक अद्भुत आकर्षण, आज भी मुझे उसकी कल्पना है, उसकी याद है आज भी मुझे। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं उनका ध्यान करता। तो श्री कृष्ण कन्हैयालाल जी अपने बहुत सारे लीलाएं इस पावन भूमि में ऐसे मधुरी मुरली बजा करके बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। आराध्य देवी अपने श्री राधे जी के साथ में, गोप सखियां के साथ में अद्भुत अनुपम लीलाएं करी। बकासुर और वक्तासुर दोनों का वध किया है प्रभु ने। बछड़े के रूप में आकर के बछड़ों के साथ में ये दैत्य और भगवान अपने आंखों से देख लिया और उनके पूंछ पकड़े हैं, 2 बार घुमाया है, आसमान में फेंकाया और जब नीचे गिरा तो अपने निजी रूप में आ जाता है। जितने ग्वाल सखा है सब भगवान श्री कृष्ण का जय जयकार करने लगते हैं। बलदाऊ भैया को जय जयकार करने लगते हैं। और उसके बाद में बकासुर नाम का दैत्य, उसकी आगमन होती है बगुले का रूप धर करके, बड़ी चोंच, और उन्होंने अपने चोंच खोल करके कृष्ण को अपने अंदर निगल लिया। अंदर भगवान ने जा करके उनको अग्नि से जब उनको जलन पैदा किया तो फिर से चोंच खोला, भगवान श्री कृष्ण बाहर आ गए और अपने हाथों से उनके दोनों चोंच पकड़ करके और चीर दिया और बकासुर का भी अपने परम धाम को भेज देता है। इसके बाद में अघासुर नाम का एक अजगर इसी वन में ग्वाल सखाओं के साथ में सुबह काल में बछड़े को गैयों को लेकर के चराने के लिए जब जाते हैं तो तालाब के किनारे जलपान करने के लिए जैसे पहुंचते तो बहुत बड़ा अजगर के रूप में यह अघासुर बैठा हुआ है। सोचा शायद इंद्र ने कोई वज्र से अपना प्रहार किया हो और कोई पहाड़ का टुकड़ा आकर के वहां गिरा है। गोप सखाओं ने नहीं जाना कि यह सचमुच में एक दैत्य है और उसके मुख में एक एक करके सब चले गए और अपना मुख अभी वो बंद नहीं किया है क्योंकि वो ये चाहता है कि जब कृष्ण आए तब सबके साथ कृष्ण को भी निगल लेगा वो। और जैसे कृष्ण आए तो वो तो उनको जानते अंतर्यामी प्रभु और अपने शरीर को जब उन्होंने बढ़ाया है तो उनके जबड़े फट गए और उनका भी अपने परम धाम को भेज दिया। अघासुर की मृत्यु हो जाती है और तब वह ब्रह्मा की कथा आती है। ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं कि ये जो तात्पर ब्रह्म है श्री नारायण है उनका भी मोह संशय कहीं बढ़ गया और उन्होंने भी परीक्षा हेतु सब गैये बछड़े को और ग्वालों को वो दूर कर दिया कृष्ण से। शाम हो गई और
बछड़े ग्वाल सब दिख नहीं रहे हैं। कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई और मुरली बजाते हुए उन्होंने उनके रूबरू एक और शरीर में उनको प्रवृत्ति कर दी। और बाद में जब इस लीला को ब्रह्म देखा है, ब्रह्मा ने, तो वापस आए हैं और बहुत प्रार्थना करी है श्री भगवान से। लिखा है बहुत 10 स्तोत्रों से उन्होंने आराधना करी, लेकिन उनकी प्रार्थना नहीं स्वीकारी गई। इसलिए ब्रह्मा को क्षमा नहीं दिया है प्रभु ने कि जो कृष्ण के प्रिय भक्तों को उनसे दूर कर दे, उनको कोई क्षमा नहीं। और जो भक्तों को नजदीक करवा दे प्रभु से, उनको क्षमा ही क्षमा है। ऐसे ब्रह्मा का मोह दूर हुआ और धेनुकासुर आया। धेनुसुर गधा का रूप में वो भी आया, उनका भी प्रभु ने तरंतार कर दिया। और बलराम जी अति बलशाली, उन्होंने इस धेनुकासुर का वध कर दिया। और ऐसे भगवान बहुत सारे लीलाएं करते हैं। एक श्लोक आज पूज्यवर हमारे श्री, वैसे तो मैं इस श्लोक को बहुत बार सुना हूं। ये श्लोक जो है मुझे सही मायने में इनकी जो मतलब है ना, कुछ कुछ पता था, लेकिन आज पूज्य संत श्री मुक्तमणि शास्त्री जी मुझे इनका बड़ा सुंदर भेंट दिया है मुझे, और मुझे समझाया इसके विषय में। तो जैसे जैसे मुझे मार्गदर्शन कराने, मैं पूज्यवर गुरुदेव जी के मुखारविंद से इनको बहुत सालों से सुनता चला हूँ। और ये जब कहते हैं ना कि भगवान शुक्राचार्य महाराज जी जब मां के गर्भ से निकला है, आपको सबको विदित है कि शुक्राचार्य महाराज के पीछे शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के दौड़े, क्योंकि इन्होंने अमर कथा सुन ली ना। और वो आकर के श्री वेदव्यास मुनि महाराज के पत्नी के मुख में हल गया है और 12 साल तक उनके गर्भ में था। 12 साल के बाद में और तब कहीं बाहर आया, और जब बाहर आया तो उसे संसारिक किसी भी चीजों से कोई मतलब नहीं, वो तो परमहंस। और वो निकल गए जंगल की तरफ। जब जंगल की तरफ जाते थे तो उसके पीछे पीछे वेदव्यास मुनि महाराज गए हैं और पुकारते गए, आपुत्र आपुत्र। अभी तो यज्ञोपवीत संस्कार आदि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वहां लिखा हुआ है कि इतना तन्मय वृक्ष हो गए हैं सुखदेव मुनि महाराज की इस परमहंस की आगमन पर। तो महाराज वेदव्यास जी पुकारते हैं, उनके तरफ से, शुक्राचार्य महाराज की तरफ से वृक्षों ने जवाब दिया, पुत्रेति तन्मयताया तरोवर अभिनेदुस्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमान तोषमीन। बड़ी प्यारी वृक्षों ने उनके तरफ से। और आज जब फिर से वेदव्यास मुनि महाराज के शिष्य गए कि जाओ उसको वापस ले आओ, और उन्होंने जाकर के इस श्लोक का वर्णन किया। आज निर्गुण ब्रह्म में लीन परमहंस शुकदेव मुनि महाराज इस श्लोक को सुना। वराहपीडम नटवर बपुः कर्णेयो कणिकारम वृषद्वासा कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम् रंध्रानं
सहस्रशुद्ध्या पूर्णेन्दु गोप्रवृन्दे वृन्दारम्यं सवपरदरमणं प्रविशिषत गीत कीरति। इस सुंदर मंत्र जब शुकदेव मुनि महाराज ने सुना तो उसने कहा फिर और सुनाओ और सुनाओ। तो शिष्यों ने कहा कि अगर और सुनना है इस श्री भगवान के साकार रूप का वर्णन पीतांबरधारी, और कल इस श्लोक का हम लोग क्योंकि समय अभाव है मेरे, इसलिए कल इस श्लोक का जो सही मीनिंग है मतलब क्या है इसका उसको सुनेंगे हम लोग। लेकिन इतना ही जान जाए कि ये श्लोक जो है मन भाग्य श्री शुकाचार्य महाराज को जो परमहंस है, और आज और भी श्लोक सुनने के लिए भगवान के सगुण रूप का वर्णन जो हुआ तो और सुनने के लिए श्री वेदव्यास मुनि महाराज के पास चले जाते हैं और भगवान के लीला अमृत कथा को सुनते हैं उससे। और ऐसे श्री भगवान जी ने आज बहुत सारी लीला करी है और अब बारी आई है क्योंकि समय भी मेरा बहुत अभाव है और मैं आपको ले चलूंगा बहुत ही संक्षिप्त में कालिया दाह में। कालिया नाग यमुना में कालकूट वृक्ष को लेकर के नाग पत्नियां के साथ में रहता है और उस यमुना के तट के भाग की तरफ कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अगर कोई जाए वहां तो इतना विष है, यहां तक कि वहां के ऊपर उड़ने वाले पक्षी जो ना वो विष के कारण से मृत्यु के घाट उतर जाते थे। किसी न किसी प्रकार भगवान को उद्धार तो करना है। उद्धार कैसे करेंगे भगवान? इन्होंने लीला रचाई और लीला रचा करके उन्होंने क्या किया? गेंद खेलने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये क्रिकेट गेम जो है ना ये हमारे आज के समय के नहीं, उस कालखंड के है। गेंद खेलने के लिए सभी यमुना के उस जगह पर गए। बलराम भैया, श्री दामा, सब जितने गोप सखा और गेंद फेंक फेंक करके खेल का आरंभ हुआ। और भगवान बालकृष्ण लाल ने अपनी तरफ से जोर लगाई कि वो गेंद फेंके और सीधा यमुना में जाकर के गिरे जहां पर कालिया बसते। जब फेंका तो बाल सखा जिसकी गेंद थे अब एकदम जिद करने लगा, हमें गेंद चाहिए, हमें मेरा गेंद चाहिए, मेरा गेंद मुझे चाहिए। कन्हैया ने कहा कि डरियो मत, सब रोक रहे हैं कन्हैया को, आप ना जाए, वहां कालिया रहता है, आप वहां ना जाए। लेकिन लल्ला ने वृक्ष पर चढ़ करके एक छलांग लगा दी और कालिया दह में कूद गया। और जैसे गए हैं तो उस समय नाग सोया हुआ था। जितने नाग कन्या, जितने उनके पत्नियां थी, सब हाथ जोड़ करके लल्ला को प्रार्थना करने लगे कि आप चले जाओ, अभी कालिया सोया हुआ है, पतिदेव सोए हुए हैं,
अगर वो जाग जाएगा तो बहुत उपद्रव करेगा और तुम्हें मार देगा, तू ऊपर चले जाओ। लेकिन कृष्ण कन्हैया लाल ने जाकर उसकी पूंछ दबाई और जैसे पूंछ को ऐठा कि कालिया अपने विष को फुफार किया और सारा यमुना में भर गया वो। और कन्हैया इस बीच में युद्ध किया है और नाग को बहुत तरीके से मारा और उनको मूर्छित कर दिया। नागपत्नियां बार बार विनती करते हैं कृष्ण को कि हमारे सिंदूर का रक्षा करो, आप इन्हें छोड़ दो। कृष्ण भगवान ने उनके फन पर नृत्य किया। 100 मुख वाला ये कालिया नाग के फन के ऊपर इन्होंने नृत्य किया और ऊपर आए। सारे जितने गोकुलवासी हैं, मैया यशोदा रो रो करके तुमका बुरा हाल है, बाबा नंद और जितने हैं सब बड़े ही दुखी, सब यमुना के तट पर खड़े हैं। और बांसुरी की जब धुन सुनी उन्होंने, सब जय जयकार करने लगे और नाग ऊपर उठा और कन्हैया मुरली बजाते हुए दिखाई दिया। ऐसे कृष्ण भगवान ने कालिया से कहा कि कालिया, मैं तुम्हें ऐसा जगह भेजूंगा जहां गरुड़ ना है। और कहां पहुंचाए सबको शायद मालूम भी होगा। ये रमणक नाम का द्वीप है और मेरे बहुत सारे संतों के मुखारविंद से मैंने सुनी कि ये रमणक नाम का द्वीप जो है हमारे बनवा लेवू या वीति लेवू के मध्य भाग भी है। तो जहां जहां भी गए हैं वहां नाग का दर्शन हमें आज भी प्राप्त होता है। फिजी में नाग मंदिर नागिगी में बहुत प्यारा मैं कम से कम 18 साल पहले गया था, 15 साल पहले, और आज इतने बड़े हो गए नाग जी। तो कृष्ण भगवान ने कालिया को ऐसा जगह भेजा जहां गरुड़ ना हो और यमुना का पानी पुनः एक बार स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया और सभी कृष्ण कन्हैया को जय जयकार किए और जय जयकार करते उनका बहुत 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 उनका सम्मान किए। और कन्हैया मस्त बलराम जी के साथ में और अन्य बहुत सारे लीलाएं करी हैं। कल आपके बीच में गोवर्धन लीला हम प्रस्तुत करेंगे और गोवर्धन लीला के बाद में हमारे अक्रूर जी का इस ब्रज भूमि में आना हुआ है और अक्रूर जी क्या करेंगे ये कथा आपके बीच में कल लेकर के आते हैं। रेडियो रिश्ते के हमारे एमडी महोदय शिवन सिद्धांत लाल बेटा आपको और जितने समस्त कर्मचारी रेडियो रिश्ते को आपको और हमारे श्री विनोद रानिका जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे फ्लैटबुश हाकोट्स के रियल एस्टेट एजेंट आपको धन्यवाद। मित्रेश प्रसाद भैया आपको धन्यवाद। सतीश कुमार भैया आपको भी विशेष धन्यवाद। जितने हमारे पेज फॉलोवर्स हैं, जितने हमारे रेडियो रिश्ते के फॉलोवर्स हैं, जितने हमारे लोग इस प्रोग्राम को शेयर करते हैं, कम से कम 450 की मात्रा में आप लोग इस प्रोग्राम को शेयर करते हैं, जो बहुत ही सराहनीय है। हम सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, सबको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं अपने अंदर की आत्मा से। और आप सबको धन्यवाद करते हुए आज के प्रोग्राम के विराम पर आते हुए मैं निवेदन करूंगा कि कल शाम सात्री रात्रि होगी और मैं संक्षिप्त में गोवर्धन लीला वर्णन करने के तदोपरांत में और भगवान श्री गोकुल को छोड़ करके मथुरा पधारेंगे और वहां क्या क्या लीला करेंगे ये कथा शेष कल आपके बीच में। आइए सभी कोई
कल मिलेंगे हम लोग, प्रार्थना कर लें। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत पूजितं मया देवं परिपूर्णमा तदस्तु मे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। कल शाम ठीक 7 बजे न्यूजीलैंड और फिजी टाइम मिलते हैं।